आप सभी का मिनिश कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो के इस चरण में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब जो डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए काम में आता है उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जिस प्रकार मैंने पीछे मेलिंग टैब में मेल मर्ज का यूज बताया है कि मेल मर्ज किस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज करते हैं और उसकी क्या आवश्यकता है, क्या यूज होता है डॉक्यूमेंट में, वही चीजें मैं यहाँ पे जो है उसी के क्रम में, वीडियो के इस क्रम में मैं आपको रिव्यू टैब का यूज बताऊंगा। रिव्यू टैब का यूज हम कैसे करते हैं, किन किन चीजों के लिए रिव्यू टैब का यूज किया जाता है, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो रिव्यू टैब को आप जरा समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है और इस डॉक्यूमेंट में हम रिव्यू टैब का यूज करेंगे। रिव्यू टैब में क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है, ये हमारा रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में आप देख रहे होंगे सामने रिबन में कई सारे ऑप्शन, कई सारे बटन्स हमारे पास आते हैं। छोटी छोटी चीजें इसमें दी गई हैं जो कि डॉक्यूमेंट के रिवीजन करने में, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने, रिव्यू मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, कहने का मतलब कि हमने होम टैब में उसकी फॉर्मेटिंग की, डिजाइन की, इंसर्ट टैब में उसके कई कंटेंट इंसर्ट किए, पेज लेआउट टैब में पेज की सेटिंग की, रेफरेंस टैब में टेबल कंटेंट्स बनाए और मेलिंग टैब में डॉक्यूमेंट को हमने मेल मर्ज का यूज करके डॉक्यूमेंट को तैयार किया। डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट मल्टीपल प्राप्तकर्ताओं के लिए बनाए। मेलिंग टैब जो है उसमें मेल मर्ज का यूज किया था अपन ने, लेकिन यहाँ पे जो रिव्यू टैब है इसका यूज एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट उस समय किया जाता है जब हम डॉक्यूमेंट को एंडिंग करते हैं। कहने का मतलब जब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कंटेंट लिखे, हमने पैराग्राफ लिखे, बुक्स वगैरह जो ऐसे बनती है, इसके अंदर नोट्स बनते हैं इसके अंदर, तो कई बार हम चेक करते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, कोई ग्रामेटिकल गलतियां तो नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पॉइंट पर हमें कुछ कमेंट पास करना हो, कमेंट लिखना हो, या कोई डॉक्यूमेंट जब रिव्यू होता है तो रिव्यू करते टाइम एक व्यक्ति जब उसको बनाता है, लिखता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति, हायर अथॉरिटी या कोई भी चेक करने वाला जो ज्यादा नॉलेज वाला होता है, वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है, चेक करता है। तो ट्रैक चेंज का यूज भी हम इसके अंदर करते हैं। तो ट्रैक चेंज का यूज कैसे करते हैं, ट्रैक चेंज होता क्या है, और जो भी करेक्शन होते हैं वो वास्तव में डॉक्यूमेंट में किसी ने कोई करेक्शन किए हैं, चेकिंग की, चेकिंग करते टाइम कुछ कमेंट पास किए, कुछ करेक्शंस किए, तो वो एक्सेप्टेबल है कि रिजेक्टेबल है, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, फाइनलाइज जब हम डॉक्यूमेंट को करते हैं तो उस टाइम पे ये चीजें हमें बड़ी काम में आती है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को मतलब पूरे को चेक करना, वेरीफाई करना, कहीं गलत तो नहीं है, कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, या डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग करना हो, कुछ चेंजेस करना हो जो अथॉरिटी रिव्यू कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसका रिव्यू करना मतलब चेक करना कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, और गलतियां हैं तो उन गलतियों को सुधारा जाए, और क्या क्या गलतियों को सुधारा है, किसी प्रकार की हमें हमारी ट्रैकिंग भी होना चाहिए कि क्या क्या सुधार किया, क्या क्या गलत मिला, उसकी जगह पे क्या चीजें सही की। तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं जो रिव्यू टैब में किए जाते हैं। इसके ही क्रम में सबसे प्रथम चीज है कि स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना। ये चीज सर्वप्रथम हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्पेलिंग ग्रामर को कैसे चेक करते हैं रिव्यू टैब के अंदर। तो सबसे पहले है आपका रिव्यू टैब में हम सबसे पहले करेंगे चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग करेंगे। स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए एक फीचर होता है, एक गुण, विशेष गुण इसका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अंदर गलती से अगर बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हम कर देते हैं, कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या ग्रामेटिकल कोई गलती आ जाती है। दो प्रकार की मिस्टेक यहाँ पे होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक वर्तनी संबंधी मिस्टेक, एक व्याकरण संबंधी मिस्टेक। वर्तनी संबंधी मिस्टेक और व्याकरण संबंधी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग अगर कोई गलत होती है तो उसे हम वर्तनी बोलते हैं, और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण संबंधी, ग्रामर से रिलेटेड जो मिस्टेक होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे आप देखिएगा छोटी सी चीजें हैं, यहाँ आप इस जगह पे देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में यहाँ पे
जो गलत है वो रेड कलर में अंडरलाइन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मिस्टेक है रेड कलर में जहां हमें वर्ड में मिस्टेक दिखती है उसे बोलते हैं हम स्पेलिंग वाली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर। और जहां पे ग्रीन कलर की हमें लाइन दिखाई देती है इसका मतलब होता है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है और क्या स्पेलिंग मिस्टेक है ये हमें पता नहीं है। कहने का मतलब जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है अगर वो मिस्टेक का पता होता तो वो मिस्टेक करता ही क्यों। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें पता नहीं है, हम तो इस डॉक्यूमेंट को सही बनाते हैं, करेक्ट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हर एक चीज की हमें स्पेलिंग पता नहीं है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक का पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने एक्सपर्ट, मान लो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट नहीं है और हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो गलत भी बन सकता है। तो उसमें अगर कोई गलती स्पेलिंग की होती है तो कंप्यूटर आपको बता देता है वर्ड कि भाई ये चीज अंडरलाइन कर दी है, इसका मतलब कि इसकी स्पेलिंग गलत है। दूसरी बात, ग्रीन कलर कर दिया इसका मतलब कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इंग्लिश के हिसाब से ये स्पेलिंग को चेक करता है, उसकी ग्रामर को चेक करता है। यहाँ अगर देखेंगे कि उसकी ग्रामर या स्पेलिंग जो चेक करते हैं तो स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए हम क्या कैसे उसको चेक करेंगे और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, सुधारा कैसे जाएगा स्पेलिंग ग्रामर को, इसके लिए चलिए आइए करते हैं चेकिंग करना। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए कीबोर्ड में फंक्शन की के अंदर F7 बटन का यूज भी किया जाता है। F7 बटन का यूज भी हम यहाँ पे करते हैं। मतलब इसके लिए हम F7 की जो होती है हमारी, सॉरी, F7 की जो होती है इसका शॉर्टकट बटन है कीबोर्ड में। F7 से भी आप ग्रामर मिस्टेक को या स्पेलिंग मिस्टेक को, स्पेलिंग ग्रामर की चेकिंग कर सकते हैं और सीधे रिव्यू टैब में जाकर भी स्पेलिंग ग्रामर का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और राइट क्लिक करके भी आपका जो ऑप्शन आता है वहां पे राइट क्लिक करके भी स्पेलिंग ग्रामर को चेकिंग की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैं F7 बटन दबा रहा हूँ। F7 बटन के माध्यम से जैसे ही मैंने F7 बटन दबाया तो मेरे पास स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की एक विंडो, एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से करके बताता हूँ स्पेलिंग ग्रामर को। यहाँ से भी वही विंडो अपनी ओपन होती है। रिव्यू टैब में जाकर के मैं स्पेलिंग ग्रामर सबसे पहला ऑप्शन होता है, इसको चेक करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन हो जाती है ये, तो यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट में जो चीज गलत थी उसको हाईलाइट कर दिया और वो चीज यहाँ पे रेड अलर्ट आ रहा है। रेड अलर्ट में नीचे यहाँ पे हमारा जो है डिक्शनरी की डिटेल आती है कि उसकी डिक्शनरी के हिसाब से ये आपकी चीज गलत है, गलत पाई गई। कंप्यूटर वर्ड हमें बताता है कि ये चीज मेरे को गलत मिली है और इसका सही मीनिंग मेरे अनुसार, इट मींस वर्ड के अनुसार ये वाले सजेशन वो नीचे दे देता है लिस्ट में कि ये चीज ऐसी नहीं, मेरी डिक्शनरी में ये इस प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इनिशियल एसेंशियल लिखा हुआ था, एसेंशियल के लिए यहाँ पे एसेंशियल में ई जो है छूट गया था। तो यहाँ पे अगर अपन इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। आपको लगता है कि ये तो मैंने सही लिखा है, मेरी ये स्पेलिंग सही नहीं है, मैं तो इसी को सही मानता हूं, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको करेक्ट करना, उसने जो सजेशन दिया उसको रिप्लेस करना जरूरी है। आप उसको करेक्ट करके इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे कि नहीं नहीं मेरे को तो ठीक है, ऐसा ही यही स्पेलिंग थी, ठीक है ना। तो वही चीज आप रख सकते हो, इग्नोर ऑल भी कर सकते हो। इस स्पेलिंग को आप अपनी कंप्यूटर के डिक्शनरी, वर्ड की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो। जो चीज यहाँ गलत आ रही है उसको आगे फ्यूचर में गलत ना बताए, ठीक। तो इसके लिए आप कंप्यूटर की वर्ड की डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जनरली हम करते क्या है कि हमें कोई गलत लगता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। चेंज किससे कर देते हैं, इसको इससे चेंज कर देते हैं नीचे सजेशन में से। जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज करेक्ट हो गई, एसेंशियल लिखा हुआ है, एसेंशियल आपका इस मीनिंग से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आगे मैं कंप्यूटर लिख रहा था लेकिन कंप्यूटर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर की सही स्पेलिंग रेड कलर में दिखा रहा है यहाँ गलत, और यहाँ की सही स्पेलिंग यहाँ पे आपको सजेशन में दिखा रहा है कि भाई आप कॉप्टर लिखना चाह रहे हो तो कंप्यूटर लिखना चाह रहे हो या कंप्यूटर लिखना चाह रहे हो। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें जो सजेशंस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो वर्ड की होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी जो गलती है उसमें मेरी प्रायोरिटी पे सबसे प्रथम आपको ये वाला सजेशन है कि इससे आप रिप्लेस करो। अगर ये भी नहीं लिखना चाह रहा तो आप देख लो इसमें से तो कोई नहीं है या इसमें से तो कोई नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो। सबसे ऊपर वाला मेरा कंप्यूटर की स्पेलिंग सही है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज करके आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने किया, अब आगे रेड कलर की कोई स्पेलिंग नहीं थी,
आगे इसने पूरे को ऊपर हाईलाइट कर दिया है और ग्रीन कलर की जो दैट परफॉर्म जो लिखा हुआ है, दैट परफॉर्म में इसने ग्रीन कलर के वर्ड को कर दिया है और ग्रीन कलर का एरर है। दैट परफॉर्म में क्या गलती आपको समझ में आ रही है? आप अगर यहाँ समझेंगे तो यहाँ कोई स्पेलिंग गलत नहीं है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि दैट परफॉर्म के अंदर बीच में डबल स्पेस दिया गया है। डबल स्पेस जो कि डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड से दूसरे वर्ड में नहीं होता है। अगर डबल स्पेस लगा इसका मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे सिंगल स्पेस दिखा रहा है तो बोल रहा है कि भैया ये चीज डबल स्पेस में गलत है, इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए वो करीब हो गया और वो चीज आपकी परफॉर्मेंस मिट गई। इसके बाद भी ऐसा ही है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे दैट परफॉर्म के लिए क्या कर रहा है, परफॉर्म लिखा है, परफॉर्म्स कर रहा है, परफॉर्म्स जैसे ही चेंज करता हूं तो उसको करेक्ट कर देता है। इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे देखिएगा चेंज, जैसे ही मैंने चेंज किया और इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया और यहाँ भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से एक एक करके ये जितने भी, जैसे आर लिखा हुआ है, कहाँ पर है ये, इंफॉर्मेशन में आर लिखा हुआ है, ये देखिए आर, तो आर लिखा हुआ है, आर रिकॉर्डेड, जैसे इसको करेंगे इसको करेक्ट कर देगा, ठीक है ना। जो चीज उसको गलत लगती है उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पेस डबल दिया गया है, इसलिए इस प्रकार की मिस्टेक को चेक करता चलेगा और आगे इसी प्रकार जब हमारी मिस्टेक चेक हो जाती है तो हम विंडो को क्लोज कर देते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ग्रामर हम यहाँ पे सही कर पाए हैं। तो इस तरीके से स्पेलिंग ग्रामर को आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे दी गई है कि कमेंट कैसे पास करते हैं। कमेंट अगर अपने को लिखना हो, यहाँ पे कमेंट लिखना हो कि इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल यूनिट लिखना है या मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ लिखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में मुझे कुछ लिखना है, रैम के बारे में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसके लिए कुछ कमेंट, मतलब किसी चीज की जब हम टिप्पणी लिखते हैं, चेक करते हैं, जैसे स्टूडेंट की कॉपी टीचर चेक करते हैं तो कुछ न कुछ हाईलाइट करके चीज को उसके लिए कमेंट पास कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वर्ड में रिव्यू करते समय किसी भी पॉइंट के लिए हम सिलेक्ट करके उसका कमेंट पास कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं उसके लिए आगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसने क्या किया, आप देख रहे होंगे रैंडम जो है मैंने गलत लिखा, इसको राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसने एक लाइन बनाई, कमेंट पास किया और लाइन पेज की इस तरफ बनी और वहां पे हमने कमेंट पास कर दिया कि रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरीके से हमने इसका कमेंट पास कर दिया है। तो कमेंट से क्या होगा कि सारे किसी भी पॉइंट के लिए हम कमेंट पास कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के किसी का भी कमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें आपकी लिखी गई है उसके लिए कोई कमेंट, कोई टिप्पणी लिखना हो, कोई डिटेल अलग से मेंशन करना हो तो वो चीज आप यहाँ पे कमेंट पास करके कर सकते हो, है ना। मेन फ्रेम लिखा, दैट इज कंप्यूटर टाइप, ऐसा करके मैंने कुछ लिख दिया। तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम कमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि किसी कमेंट को अगर आप क्लिक करोगे, जैसे ये कमेंट को क्लिक करेंगे तो डिलीट कमेंट भी, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, नेक्स्ट कमेंट पे भी जा सकते हो, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, ऐसे कमेंट पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। और किसी कमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये कमेंट डिलीट हो गया, इस तरीके से कमेंट आप डॉक्यूमेंट में लगाना चाहें वहां पे लगा सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे कमेंट के बाद में अगली चीज यहाँ पे जो है वो है ट्रैक चेंज की। ट्रैक चेंज बड़ा महत्वपूर्ण फीचर है। एमएस वर्ड के अंदर ट्रैक चेंज कब करते हैं और क्यों करते हैं? जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवाना हो, चेक कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन चेक कर रहा है, तो हमने ट्रैक चेंज को हम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का करेक्शन यदि किया जाता है, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, कोई डिलीट किया गया हो, कोई मैटर जोड़ा गया हो, कोई मैटर हटाया गया हो, कोई फॉर्मेटिंग चेंज की गई हो, कुछ भी XYZ, जब उस डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन होगा तो वो करेक्शन कहाँ कहाँ कैसा कैसा हुआ है उस चीज को पूरी ट्रैकिंग करेगा अलग कलर के साथ में ट्रैक चेंज ऑप्शन। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, ट्रैक चेंज को क्लिक कर देता हूँ
और ट्रैक चेंज मेरा अप्लाई हो जाता है। अब जो भी चीज अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे कोई चीज मान लो मैंने हार्ड डिस्क को हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो देखिए हार्ड डिस्क को डिलीट करने का या मेरा मॉडेम जैसे इस तरीके का है इसको भी मैं हटाना चाह रहा हूँ, या कोई नई चीज में जोड़ना चाह रहा हूँ कि रैम के बाद मैंने कुछ जोड़ दिया, ऐड कर दिया, मान लो प्राइमरी मेमोरी ऐसे करके मैंने कोई चीज जोड़ दी, तो वो अलग ही उस चीज को हाईलाइट कर रहा है। जैसे मैंने कोई चीज मेरे को छोटा करना है, मेमोरी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए भी देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी मेमोरी को भी मैंने इस तरीके से डॉक्यूमेंट में जिस प्रकार के भी करेक्शन आप यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट मतलब इसका फॉन्ट टाइप चेंज कर दिया, कैलिबरी कर दिया, तो कैलिबरी जैसे किया तो यहाँ पे अपने को बता रहा है कि डिफॉल्ट फॉन्ट डिफॉल्ट प्लस बॉडी, ये इस तरीके से दिखा रहा है कि यहाँ पे जो भी करेक्शन आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हो वो चीज ट्रैक चेंज एक्टिव करता जाता है। ट्रैक चेंज में पता चलता जाता है कि आपने क्या क्या करेक्शन, जब कोई डॉक्यूमेंट को कोई चेक करता है दोबारा से तो उसमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जिसने भी इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया था उनने क्या क्या करेक्शन इस डॉक्यूमेंट में किए हैं और कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। तो देखिएगा आपको डॉक्यूमेंट जो है मैंने सेव कर दिया, तो सेव हो रहा है इसलिए प्रोसेस हो रही है। भरोसा है कि आपको ये चीजें जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट में कब और क्यों करनी चाहिए, स्पेलिंग ग्रामर का यूज कब करते हैं, इन चीजों का यूज कब करते हैं, कमेंट का यूज कब करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में जो भी करेक्शन वगैरह मैंने किए हैं ये सब चीजें आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिव्यू के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ जैसे ट्रैक चेंज को ऑन किया तो आप देख रहे होंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि जो भी करेक्शन हमने किए हैं, जो भी एडिटिंग की हुई है, ट्रैक चेंज में जो करेक्शन हुए हैं वो दिखा रहा है, और उनमें से किसी चीज को अगर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये चीज जो करेक्ट हुई है इसको मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना, ये करेक्शन मेरा पुराना जैसे ही रखना है तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए वो ऐसा का वैसा ही हो गया। इसके बाद अगला करेक्शन है, इसको मॉडेम को डिलीट किया था, डिलीट करने वाला क्रॉस हो जाता है, रेड अलर्ट दिखाता है, डिलीट नहीं करना है तो आप ये करेक्शन किया है इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। एक्सेप्ट कर लोगे तो ये चीज यहाँ से मतलब डिलीट किया था, मतलब डिलीट कब होगी जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तब वो डिलीट होगी, तब तक वो डिलीट नहीं होगी। तो वो चीज आप देखिए डिलीट हो गई। इसी प्रकार से अगली चीज जैसे आपकी यहाँ पे आ रही है कि ये फॉन्ट चेंज नहीं करना था, तो इस तरीके से आप इसको रिजेक्ट कर दो, तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट पे चले जाओगे आप। इसी प्रकार अगला चीज भी मेरे को रिजेक्ट करना है, देखिए रिजेक्ट हो गया। इसके बाद वन बाई वन किसी भी चेंज केस में जो भी करेक्शंस हुए हैं डॉक्यूमेंट में उनको वन बाई वन आप